गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन यहाँ पर 11th एग्रीकल्चर गणित के मूल तत्वों के अंदर का कुछ पोर्शन जो मैथ से रिलेटेड है, जो गणित से रिलेटेड है, उसको हल करेंगे। इसके अंदर आपका एक टॉपिक, एक अध्याय है श्रेणियाँ। श्रेणी के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है और आज अपन उसके कुछ रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। प्रश्न आपके पास ये है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। कोई समांतर श्रेणी है, कोई एपी है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं आपको पता है। उसका प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 50 है तथा योगफल 204 है। तो श्रेणी का सार्वंतर तथा पदों की संख्या ज्ञात करनी है। उसका सार्वंतर और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो प्रथम पद है आप उसको ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद 1 है। अंतिम पद जो है एल वो आपका 50 है। योगफल जो है आपका, पूरे पदों का योगफल जो है वो 204 है। तो आपको ज्ञात करना है सार्वंतर और पदों की संख्या। दो चीजें ज्ञात करनी है, एक ज्ञात करना है सार्वंतर और एक पदों की संख्या। तो उसके लिए आपका सूत्र है SN बराबर n/2 a + l। SN मतलब पदों की संख्या आपके पास कितनी है, 204 है। n/2 ऐसी की वैसी। a मतलब आपके पास a का मान जो है 1 है प्लस l का मान आपका 50 है। हल करते हैं, 204 का गुणा 2 में करेंगे तो 204 गुणा 2 प्लस बराबर यहाँ पर आपका 50 और 51 गुना n। हल करेंगे तो 2 का गुणा 204 में किया तो आपका 204 गुणा 2 और ये जो 51 है ये गुना में है तो ये कहाँ आ जाएगा बेटा, बटे में आ जाएगा। 51 जो गुना में था वो कहाँ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 51 और 51 को अपन ने भाग दिया 17 से, 17 के 51 और 17 से 204 को भाग देते कितने बार भाग जाएगा, 12 बार भाग चले जाएगा। फिर यहाँ पर 3 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। 4 का गुणा 2 में किया तो n बराबर कितना हो गया आपका, 8 आ गया। n का मान कितना आ गया, पर अपना 8 आ गया। अपने को n मतलब पदों की संख्या, ये पहली बात ज्ञात हो गई। दूसरा ज्ञात करना अपने को सार्वंतर। तो अपना और एक सूत्र है जो अपने 10वीं में पढ़ा है, l बराबर a + n - 1 × d। यहाँ पर l मतलब अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सार्वंतर। तो n कितना है बेटा, यहाँ पर l का मान रखेंगे तो l मतलब आपका 50, a मतलब आपका आ जाएगा 1 प्लस n मतलब आपका आ जाएगा 8 माइनस 1 गुना d। तो यहाँ पर 1 का जब पक्षांतर किया 50 माइनस 8 में से 1 कितना बचा 7 दी, 50 में से 1 कितना बचा 49 और यहाँ पर आपका 7 दी, 7 इसके बटे में चले गया। 7 से 49 को भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। 7 से 49 d बराबर कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर दो बातें हो गई, सार्वंतर, जो सार्वंतर है वो आपका 7 आ गया और पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न अपन ने ये समांतर श्रेणी का था और एक प्रश्न ले लिया अपन ने गुणोत्तर श्रेणी का। क्या कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में, इसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 80 और 8वां पद 640 है। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। जैसे समांतर श्रेणी के अंदर कि कोई भी नंबर का पद अपन ज्ञात कर सकते हैं अगर अपने को प्रथम पद और सार्वंतर हो, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी के अंदर कोई भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं अगर अपने पास प्रथम पद a हो और सार्व अनुपात r हो। तो इसीलिए अपन ने समांतर श्रेणी जीपी का गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r ले लिया। प्रश्न अनुसार 5वां पद कितना है, 80 है। तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों के लिए 5वां पद है तो सूत्र होगा Tn बराबर a r की घात n - 1। यहाँ पर n अगर 5 है तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो a r की घात 4 80 प्रथम पद समीकरण एक आ गया। उस प्रकार 8वां पद कितना आपका 640 है। तो यहाँ पर a r की घात 7 बराबर 640, समीकरण 2। समीकरण 2 को 1 से भाग दे दिया तो समीकरण 2 को जब 1 से भाग दे देंगे, समीकरण 2 को जब 1 से भाग दे देंगे तो a r की घात 7 बटे r की घात 4, a से कट गया, r की घात 7 बटे r की घात 4, r की घात 4 ऊपर चले गया तो प्लस का था या माइनस का हो गया। r की घात 7 में से r की घात 4 चले गया तो r की घात 3, आधा समय तो घातें जुड़ती है पर प्लस माइनस माइनस तो घड़ी आएगी। और 8 और r की घात 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो घात से घात हटेगी, r बराबर हो गया आपका 2। यह आपका हो गया सार्व अनुपात। तो यहाँ पर अपन ने प्रथम पद भी निकाल लिया, प्रथम पद का r बराबर 2 हो गया। ये सार्वनुपात हो गया प्रथम पद के लिए। समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, a r की घात 4 बराबर 80, a गुना r मतलब 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 16, 80, 80 इसके बटे में चले गया, 16 × 80, a बराबर कितना हो गया, 5। अतः गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 हो गया। 2 का गुणा करो 10, फिर हर जितने भी है उस
इसके अंदर जो सार्वधातुक उसका गुना करते जाएंगे। जबकि जब अपन समांतर श्रेणी याद करते हैं तो हर पद में अगला सार्वधातुक को जोड़ते रहते हैं। यहाँ पर सार्वधातुक पद का गुना करते जाएंगे तो श्रेणी मिल जाएगी। पहले 5, दूसरे में 5 का गुना किया 10, फिर 10 में 2 का गुना किया 20, फिर 20 में 2 का गुना किया 40, फिर 40 में 2 का गुना किया 80। इस प्रकार से अपन पूरी गुणोत्तर श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणियों के बारे में, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में यहाँ पर पूरे लेसन में अपने डिस्कस किया और इस पर कुछ क्वेश्चंस किए। बाकी क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।